हनुमान जी महाराज की। हमारे जितने भी यजमान हैं और सभी से मेरा निवेदन है, कृपया आरती के लिए मंच पे आए। और आज कथा के मध्य आप हम सभी बड़ा ही सुंदर राम विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है, जितना भी आप हम सभी को सुन पा रहे हैं, आज बड़ा ही धूमधाम से आप सभी श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। तो मेरा जितने भी भक्तगण हैं सभी बैठे हैं, सभी खड़े होकर आरती करें और उसके तत्पश्चात कथा का श्रवण करेंगे। और जो भी कमेटी के सदस्य मुझे सुन पा रहे हैं, आकर के आरती करें और आप सभी खड़े हो जाएंगे। से क्या मैसेज आता है? नमो वासिष्ठाय नमो नमः। आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी। तीरथ चले तीरथ चले तलले रावत रावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद सुख सनकादि शेष सारद हरण पवन सुत आरती श्री रामायण की। आवत संतत संभुवानि, आवत संतत संभुवानि। अरुभट संभव मुनि बीजानि, अरुभट संभव
सुभग श्रृंगार युवती सुभग श्रृंगार भक्ति युवती हरणी श्री रामचंद्र भगवान की हरि ओम हरि ओम राजाधिराजाय प्रतयसाहिने नमो व्यंबैश्वरणाय गुमहे शमे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वर वैष्णवता दुर्वेरावेश्वरणाय महाराजाय नमः हरि ओम ग्रंथाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् श्रीमन्तिभावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजादि करवीर रसायन पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी जलमञ्जलीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि भागालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तघ्राणावामेश्वर साङ्गाय परमानन्द पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो भगवान की जय हो भोलेनाथ की जय हो जय श्री राधेश्वर। मेरा सभी से निवेदन है कृपया जितने भी लोग खड़े हैं आप सभी बैठ करके कथा का श्रवण करें, सभी यथास्थान बैठ जाएं और आज मेरे श्री राम का बड़े धूमधाम से यहाँ विवाह उत्सव आप हम सभी मनाएंगे, तो सभी यथास्थान बैठ करके आनंद में श्री राधे जय श्री राम श्री राधे सभी यथास्थान बैठ जाएं। जितने भी हमारे पुरुष वर्ग से लोग हैं सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और हमारी माताएं भी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगी। जय श्री राम जय श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे। बोली राम लला सरकार की, हनुमान जी महाराज की। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री रामचंद्राय चरण कमलाभ्यो नमः। स्वस्ति श्री हनुमते चरण कमलाभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय
लगो विराजी पवन कुमार। बोली राम लला सरकार की, रामायण मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की। आइए सभी आज की पावन कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट प्रभु को याद करते हुए सभी आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी प्रेम से आज प्रभु से कहेंगे, श्री राम जी से कहेंगे कि हे ठाकुर, आज से हम प्रभु से कोई ना कोई रिश्ता जोड़कर यहाँ से जाएंगे। तो भक्त का बड़ा ही प्यारा भाव है, उसी भाव के साथ हम सभी प्रभु से कहेंगे, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओ हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे ताली से करते हुए सभी सरकार की। आइए सभी आज की पावन कथा में प्रवेश करते हैं।
अपने मन को श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में लगाते हुए सभी आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम सभी ने प्रभु श्री राम जी की बाल लीलाओं को श्रवण किया। कैसे प्रभु बाल लीलाएं करते और लीला करके माता कौशल्या को, महाराज दशरथ को आनंद देते। प्रभु की अनेकों बाल लीलाएं चलती रही। आज श्री राम जी अपने सखाओं के साथ सरयू के किनारे पर पहुंचे और सरयू के किनारे पर पहुंचकर खेल खेलने लगे प्रभु गेंद का। अब खेल प्रभु खेलने लगे। भगवान ने कहा भैया दो पक्ष बनाए जाएंगे, एक तो हमारा पक्ष होगा और दूसरा विपक्ष होगा। अब जैसे विपक्ष की बात कही तो लक्ष्मण जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि राम जी हमें विपक्ष में कर दे, तो पहले ही आके राम जी के बगल में खड़े हो गए। कहा भैया हम विपक्ष में नहीं होंगे, हम तो आपकी ही तरफ रहेंगे, पहले ही खड़े हो गए। अब जितने भी सखा थे सब राम जी के पक्ष में आ गए। अब विपक्ष में होने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अब बताओ कौन राम जी के विपक्ष में हो जाए। राम जी ने भरत जी की तरफ देखा, जैसे ही देखा तो भरत जी कहने लगे समझ गए प्रभु हम आपके विपक्ष में रहेंगे। अब सबने कहा भरत तो इतनी भक्ति करते हैं फिर भी राम जी के विपक्ष में जाने के लिए तैयार है। तो भरत जी ने कहा भैया मैं जीतने या हारने के लिए राम जी के विपक्ष में नहीं जा रहा, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ कैसे भी करके राम जी का खेल पूरा हो जाए। अब विपक्ष में केवल भरत जी हैं जो सामने खड़े हैं और पक्ष वाले हैं राम जी के बगल में खड़े हैं। भरत जी बोले भैया एक बात बताएं, जो आनंद राम जी के दर्शनों का विपक्ष वाले लोगों को हो रहा है वो आनंद पक्ष वालों को नहीं हो रहा है, क्योंकि पक्ष वाले तो बगल में खड़े हैं और विपक्ष वाले सामने खड़े हैं। तो सामने से ज्यादा अच्छे दर्शन होंगे या बगल से? दर्शन तो सामने से ही होंगे। तो राम जी ने भरत जी बोले जो आनंद मुझे मिल रहा है दर्शनों का वो तो किसी को नहीं मिल रहा। यहाँ से राम जी ने अपने चरण का प्रहार किया गेंद की तरफ। गेंद पहुंचकर भरत जी के पास पहुंची। अब भरत जी ने और तेजी से प्रहार किया तो गेंद आकर फिर राम जी के पास। राम जी ने अब दोबारा प्रहार नहीं किया। अब बाबा तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा राम जी ने तो प्रहार किया गेंद का, लेकिन उससे दुगनी तेजी से चरण का प्रहार तो भरत जी ने किया। तो इसका अर्थ है कि भरत जी खेल को जीतना चाहते थे, इसीलिए भरत जी ने और तेज से प्रहार किया। तो बाबा तुलसीदास जी कहते भैया आप समझे नहीं हो, भरत जी खेल को जीतना नहीं चाहते थे, भरत जी ने इसलिए दुगनी तेजी से प्रहार किया। भरत जी कहने लगे महाराज ये गेंद कितना अभागा है जो राम जी के चरण छोड़कर भरत के पास आ रही है, इसलिए भरत ने दुगनी तेजी से प्रहार किया कि तुम्हारा ठिकाना भरत के पास नहीं है, तुम्हारा ठिकाना तो राम जी के पास है। इसलिए दोबारा राम जी ने उस गेंद को प्रहार नहीं किया, क्योंकि राम जी कहते हैं भले ही ये गेंद है लेकिन भरत के चरणों से लगकर आई है तो ये गेंद भी पूजनीय हो गई। क्योंकि संत कहते हैं तात भरत तुम सब विधि साधो। भरत जी संत हैं और वह गेंद संत के चरणों को स्पर्श करके आई है। तो ऐसे प्रभु की निरंतर लीलाएं चल रही हैं और वे लीलाओं का सभी आनंद लेते हैं। यहाँ विश्वामित्र जी अवधपुरी आए और महाराज दशरथ से कहा मुझे आपके दोनों पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण को मैं वन ले जाना चाहता हूँ।
जैसे ही कहा महाराज, तो महाराज दशरथ तो उदास हो गए। कहा महाराज क्षमा करना, मुझे सारे पुत्र प्यारे हैं, लेकिन राम तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। आप मुझसे कहिए, मैं जाकर राक्षसों से लड़ाई करूंगा, लेकिन राम को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी ने समझाया, कहा महाराज परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। आज आप विश्वामित्र जी के लिए अपने दोनों पुत्र दे देंगे तो इससे बड़ा उपकार कोई नहीं होगा। आने वाले युग में सब तुम्हारा ही गुणगान गाएंगे। जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो महाराज दशरथ ने हाँ कह दिया, और राम लक्ष्मण को समझाते हुए महाराज दशरथ कहते हैं, मोरे प्राण नाथ सोच दो, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आनी नहीं को, तुम चिस्ता नहीं को, मोरे प्राण नाथ सोच दो, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम्हें मुनि पिता आन नहीं को, तुम मोहे पिता आनी नहीं को। को। महाराज दशरथ कहने लगे कि हे भगवान, मोरे प्राण नाथ सुत दो। हे भगवान, मेरे दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, लेकिन आप उनको मांगना चाहते हैं तो मैं मना तो नहीं कर सकता। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप ही इनके पिताजी हैं, और आपकी जो इच्छा हो मैंने अपने पुत्र आपको भेंट में दे दिए। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर वन में आए, और प्रभु ने कहा कि आप निर्भय होकर अब यज्ञ कीजिए। विश्वामित्र जी ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। जैसे यज्ञ में आहुति गिरने लगी तो महाराज ताड़का में जैसी सुगंध पहुंची कि संत ने फिर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, तो ताड़का भगवान के साथ युद्ध करने लगी। सबसे पहले ताड़का आ गई। अब महाराज ऐसा नहीं है, जब पहले के समय में यज्ञ होता था, हवन पूजन होता था, तो राक्षस व्याधा डालते थे कि यज्ञ पूरा ना हो पाए। और आज का समय भी वैसा है। आज यदि कोई यज्ञ करेगा, कोई पुण्य करेगा, कोई धर्म करेगा, तो कहीं ना कहीं से लोग आज भी बाधा डालते हैं। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जो धर्म में बाधा डालते हैं आज के कली काल में, वो भी राक्षस के ही समान है। जो धर्म के कार्य को होने से रोके या उसमें बाधा उत्पन्न करे। क्योंकि पहले के युगों में तो बड़े बड़े बालों वाले राक्षस, बड़े बड़े दांतों वाले राक्षस थे। आज भी तो राक्षस हैं, लेकिन बात इतनी है, गुण तो राक्षसों के जैसे हैं, केवल देह में परिवर्तन है। तो आज जैसे ही ताड़का आई युद्ध करने के लिए प्रभु श्री राम जी के पास, एक ही बाण में राम जी ने ताड़का का उद्धार कर दिया। और महाराज बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीधा, एक ही बाण प्राण हरि लीधा, दीन जानी ते ही निज पद लीधा, दीन जानी निज पद लीधा। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, एक ही बाण प्राण हरि लीधा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। तुलसीदास जी की लेखनी देखिए, लिखते हैं
पद दीना, ताड़का को दीन कहा। अब बताइए ताड़का क्या दीन थी? ताड़का तो राक्षसी थी जो संतों को परेशान करती, ब्राह्मणों को परेशान करती। और बाबा तुलसी